हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चों आज की ये वीडियो भाई बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमने प्रीवियस ईयर के 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए वहां से ही क्वेश्चन को पिक किया है और इससे आपकी फिजिक्स में तैयारी पूरे 70 में से 70 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपके पूरे किताब से हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट, यानी दोनों मिलाकर के आपका संपूर्ण किताब से हम देखने वाले हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो यूं समझिए कि फिजिक्स में आपको भी अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई आज की ये सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम, ठीक है। इसमें यह भी बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है लेकिन एक होता है सबसे ज्यादा, यानी जो हर साल लगभग आता है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कोई कूलाम का नियम, ठीक। कूलाम का नियम ये क्वेश्चन ये अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है। हालांकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो भाई लगातार नहीं पूछता, लेकिन कभी कभार पूछता है, कभी कभार 1 नंबर में ही पूछ लेता है, बट डेरिवेशन आता है तो 3 नंबर। तो कूलाम का नियम पहला क्वेश्चन हो जाता है भाई। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भैया यहां पर आपका परिभाषा भी पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है, मात्रक पूछ लेता है और साथ में डायमेंशनल फार्मूला यानी विमा पूछ लेता है। हालांकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला, ठीक है। तीसरा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, और वैद्युत बल रेखाओं के क्या करना है भाई, गुण। वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण है वो लिखना होता है, या वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, ऐसा पूछता है। नेक्स्ट है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, आता है हर साल, ठीक। किस सेट में आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तैयार तो हर टॉपिक करना है, ठीक। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक, की सीरीज में। और ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल, चाहे अच्छी आ जाए या फिर अगला है निरक्षी स्थिति, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट करते चलना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 नंबर में पूछता है। अगला है 7वां कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक। यूं कह सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आ जाता है। ये टॉपिक भी 5 नंबर का पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण यानी टाउ बराबर जो पी साइन थीटा होता है वो चीज। अगला है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा, मात्रक व विमा। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, भले ही ये छोटे में पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी भैया हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है और पूरे 5 नंबर में पूछता है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो भाई किसी ना किसी में तो फेंक देगा, क्लियर है, ठीक। अगला है 10वां की वैद्युत विभव तथा विभवांतर, इनकी परिभाषा, यानी वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिएगा भाई, ठीक है। अगला है 11 नंबर कि बिंदु आवेश के कारण, ठीक, वैद्युत विभव का व्यंजक। और 12 नंबर में है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी। हालांकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, बट हमने एक में ही लिख दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर है कि विभव प्रवणता। ये भले ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे में पूछा जाता है 1 नंबर में। वैद्युत तो मतलब इसका पूछेगा विभव प्रवणता क्या है, इसका परिभाषा, मात्रक, विमा भी, ठीक। नेक्स्ट है कि समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसकी विशेषताएं। तो ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में हम इसको रखते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा
और इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वैद्युत विभव वाले चैप्टर से। अगला है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो ये एक डेरिवेशन होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का जो व्यंजक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है उसके लिए फार्मूला। अगला है कि धारिता क्या है, इसकी परिभाषा मात्रक व विमा, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। यानी जो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R लिख दें या फिर यहाँ पर A, ठीक है ना, यही वाला, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो भाई ये टॉपिक ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से भैया, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जो फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये जो डेरिवेशन होता है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ठीक। अगला है कि संधारित्र का संयोजन, तो संधारित्र के संयोजन में भाई दो है ना, एक है आपका समांतर क्रम, ठीक, समांतर क्रम संयोजन, और एक है श्रेणी क्रम, तो ये दोनों, ठीक है। इस पर हालांकि बच्चों ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक, बट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ज्यादातर तो केसेस में भैया इस पर न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई, अगला देख लेते हैं क्या है 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। नेक्स्ट है अनुगमन वेग क्या है या फिर अपवाह वेग क्या है, तो भाई 1 नंबर में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अगला है कि धारा घनत्व, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है ओम का नियम, भाई ओम का नियम तो इसको तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे, क्योंकि ओम का नियम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब हाईलाइटेड पॉइंट है भैया, यानी हर साल पूछे जाने वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भैया, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने टॉपिक हम देख रहे हैं सब करवा चुके हैं, अगर आपने भाई रेगुलर पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों, ठीक है ना, बट परेशान मत रहिए। पहले आपके पास जो भी चाहे क्वेश्चन बैंक हो या फिर बुक है, कहीं भी कुछ है, तो जितने क्वेश्चन है आप उनको पहले टिक कर लीजिए, या फिर आज भी आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, सारे क्वेश्चन आप एक तरफ से उतार लीजिए, फिर जैसे ही ये फिनिश होगा आप इसी को टिक करके इन्हीं पर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन इसके बाद छोड़ा नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तैयार हो गए तो फिजिक्स में आपके 70 में 70 की तैयारी समझो हो गई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो अथवा में भी होते हैं भाई उससे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट चालकता क्या है, ठीक, और 28 नंबर है कि वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति, मतलब दोनों के लिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला कई पदों में बताया है, 3 से 4 फार्मूला बताया, अगर आपको पता होगा भैया। फिर वैद्युत शक्ति आप यही सर्च मार देंगे तब भी वीडियो आ जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सेल के टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये आपके एग्जाम के नजरिए से भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छे से इसका डेरिवेशन कराया है, यानी तीनों में टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बहुत ही आसानी से बताया है भाई इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना भाई, हम फिर से बोल दे रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम, तो भाई इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में रामबाण खुद है। किरचॉफ में 2 नियम होते हैं भैया, एक प्रथम नियम है ना, द्वितीय नियम। अगर हम प्रथम नियम की बात करें तो इसी को अगर आपको याद हो भाई तो संधि का नियम या इसी को धारा का नियम कहते हैं, धारा कह लें या फिर संधि का नियम बोलते हैं, है ना बच्चों।
ठीक। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है भाई बोल्टता का नियम। क्या है? बोल्टता, या फिर इसी को कहते हैं बंद पास का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम ये चीज हो जाता है। ठीक। अब पूरा डिटेल्स में समझाया है कि भाई इसको, ये अगर हम बात करें तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत है पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किरचॉफ के दोनों नियम कभी कभार अलग अलग पूछ लेता है, यदि प्रथम नियम अलग पूछ लेगा, द्वितीय नियम अलग पूछ लेता है। तो मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे दोनों साथ पूछेगा तो बच्चों 5 नंबर में पूछता है, अगर दोनों पूछ लिया भैया तो ये 5 नंबर में आएगा, याद रखना बच्चों। और कोई एक पूछ लिया तो 1 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी। नेक्स्ट है कि व्हीटस्टोन सेतु, तो भाई ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है क्वेश्चन, और ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला है कि बायो सेवर्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। बायो सेवर्ट का नियम, जितने टॉपिक है भैया सब करवाया है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ा है, हर एक करवाया है। आपने नहीं देखा भैया तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है मैग्नेटिक वाले फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, जो मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग, तो भाई इसके बारे में जितना कहा जाए कम ही है। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इस नियम पर मतलब इसका अनुप्रयोग। ठीक, तो इस वाले में भाई जितने क्वेश्चन है इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो है 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक तो यूं समझिए कि 90% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना भाई, फिर से बोल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, तो भाई ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 7 सेट बनने हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इधर उधर करके अलट पलट हर साल देता है भैया ये सारे क्वेश्चन। अब किस सेट में आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर इसको आप देखेंगे ना तो आपको किसी ना किसी सेट में मिल ही जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हम कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चल कुंडली धारामापी, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी भाई चुंबकीय द्विध्रुव भी पूछ सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ सकता है, तो कोई परिभाषा। हालांकि ये तो छोटा है, बाकी इसमें चल कुंडली धारामापी हाल ही में भी बताया है, इसका सिद्धांत, रचना और इसकी क्रिया विधि, साथ ही साथ भाई इसकी सुग्राहिता पूछता है। इसमें धारामापी में अमीटर में कैसे रूपांतरण होता है, वोल्ट मीटर में कैसे होता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा उदाहरण सहित देना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, लौह चुंबकीय क्या होते हैं, मतलब सबको विथ एग्जाम्पल आपको बताना होगा। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसमें सॉरी दाएं हाथ है तो दाएं बाएं पूछा जाता है, लेकिन दाएं अगर हम बात करें 2024 में भी ये आया हुआ है। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते, इतना याद रखना। फिर है कि स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, तो भाई ये तो हर साल पूछा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व तो कहता है, अन्योन प्रेरण गुणांक, मतलब दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। ठीक, इसका पूरा परिभाषा, मात्रक, धीमा वगैरह हर एक चीज। ठीक है ना, इतना याद रखना। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में अंतर, ये एलसीआर सर्किट जो है, एलसीआर परिपथ है जो चैप्टर, यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होता है बच्चों। ठीक, उसमें का। फिर नेक्स्ट है कि एलआर और एलसीआर परिपथ, तो भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। एलसीआर सर्किट हम बात करें तो ये 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, हर साल पूछा जाता है बच्चों। इसमें पूछता क्या है, इसके लिए मतलब प्रतिबाधा या फिर कलांतर का व्यंजक पूछता है, और इस पे एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल जरूर आता है, हर सेट में। ठीक, 7 सेट बनेंगे, यूं समझिए 7 सेट में
5 नंबर का इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक, LCR सर्किट पर। तो भाई यहां तक तो सब कुछ करवाया है, अब इसके बाद मतलब इसके पहले अब ये सारी चीजें तो अभी कराना है, ठीक है ना। चलिए देखते चलिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है भैया कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसकी रचना व क्रियाविधि, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांसफार्मर के बारे में भाई, ठीक। ये भी हर साल पूछा जाता है, चाहे आप 24 का पेपर उठाओ, 23 का उठाओ, 22 का उठाओ, हर साल आया है, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो डायनमो होता है, इसका सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी चैप्टर से है आपका, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा से। ये दोनों टॉपिक बच्चों 5 नंबर वाले हैं, याद रखना, ठीक है, जो जितना है वह हम बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, 3 नंबर का पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई 8वें चैप्टर से। अगला है, अब 9वें में सेकंड में हम आ जाएं तो प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये तो हाई स्कूल में पढ़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा भी आपको टाइम देना है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लाइट में से सबसे ज्यादा नंबर आएंगे भाई, 13 नंबर का आएगा, और लाइट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ठीक। अगला है कि दर्पण सूत्र, हाँ ये जरूर है कि ये डेरिवेशन में 5 नंबर में दे सकता है ना, जो होता है फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो भाई ये दर्पण वाला जो सूत्र होता है, यानी दर्पण का सूत्र, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 कि प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। इसी में संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक, स्नेल का नियम, तो हालांकि ये हाई स्कूल में सब पढ़ाया है भाई, ठीक। नेक्स्ट है कि क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भाई यहाँ पे शर्तें पूछता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी पूछता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बच्चों। और नेक्स्ट है 53 नंबर में, 53 नंबर है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भैया, और ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। भाई एक फार्मूला होता है कि n/v-1/u बराबर n-1/r, तो ये सब डेरिवेशन जब कराएंगे तो देखेंगे, हालांकि प्रीवियस ईयर में करवाया है, बट ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, या इसी को बोलता है कि लेंस मेकर का सूत्र, तो ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, याद रखना भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी, यानी होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी जब भी आता है भैया ये पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी ये जो तीनों टॉपिक हैं, ठीक, ये अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, ये तीनों 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, याद रखना लाइट के अंदर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 56 नंबर है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है ना कि x डैश बराबर f डैश, ठीक, तो ये न्यूटन का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, भाई जो फार्मूला होता है n बराबर यहां पर होता है ना कि साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2 होता है भैया, हाई स्कूल में भी पढ़ा है। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक 5 नंबर का टॉपिक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, इसमें क्या होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, तो ये तो भाई इसमें 3 होते हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक जरूर आता है भैया, ठीक है, हर सेट में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, इसके लिए भाई प्रतिबिंब का बनना, यानी पूरा कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको एक आरेख बनाकर दिखा दीजिए, बस लिखना कुछ नहीं है, ठीक, 3 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना। और अगला है कि खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब चलते हैं, अगला है 61 नंबर पे कि इसमें क्या है भाई कि परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब, यानी 3 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर उसके बाद ही प्रमुख में, वैसे तो सरल भी है,
सरल सूक्ष्मदर्शी, बट इंपॉर्टेंट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक, ये तीनों के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना होता है। 3 नंबर में पूछता है, तीनों में कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, अगला है तरंगाग्र तथा इसके प्रकार। ठीक है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक अच्छा है। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 64 नंबर पे है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं भाई इस चैप्टर से, यानी जो आपका तरंगाग्र वाला चैप्टर होता है, इसमें अगर हम बात करें भैया 2 टॉपिक हैं और दोनों में 100% श्योर है आएगा। कौन? तो भाई एक है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो भाई चाहे परावर्तन की व्याख्या पूछे चाहे अपवर्तन, तो दोनों के दोनों ये टॉपिक बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये पूरे के पूरे भाई 5 नंबर वाले टॉपिक, ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, मतलब आते हैं तो 5 नंबर। इसीलिए हम भाई ये जो ज्यादा 5 नंबर वाले इनको ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। 66 नंबर पे है व्यतिकरण क्या है। भाई काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी आवश्यक शर्तें, तो भाई हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ठीक, अब व्यतिकरण में प्रकार भी पूछता है, संपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है। ठीक, वो भी पूछा जाता है, याद रखना, बता दे रहे हैं भाई इसमें संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इसी परिभाषा भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता के लिए फार्मूला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यंजक होता है यानी डेरिवेशन होता है। नेक्स्ट है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। तो बबुआ ये वाला टॉपिक ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पेपर उठाओ, कोई ऐसा साल नहीं जब ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे 5 नंबर में आता है भैया। नेक्स्ट है विवर्तन क्या है और विवर्तन के प्रकार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70, एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। ये भी 5 नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया, 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। ठीक है, चलिए हो गया ना। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट करते चलिए भाई। अगला है कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। 1 मिनट भाई, प्रकाश का ध्रुवण क्या है। ठीक, और नेक्स्ट है कि पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन। देखिए इंपॉर्टेंट है बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें से मतलब उतने ज्यादा नंबर के क्वेश्चन उठते नहीं है, तो कभी कभार आ जाता है। लेकिन हाँ ये पूछेगा कि भाई प्रकाश का ध्रुवण क्या है, या फिर इसमें पूछता है कि पोलराइड क्या है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है बस। नेक्स्ट है कि देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन। तो बच्चों इसको तो हम मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन 3 में से एक परिभाषा फिक्स है, भले ही चाहे 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद रखना बच्चों। अगला है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो बच्चों इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे भाई, क्योंकि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत का समीकरण जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये तो या तो 3 नंबर में पूछता है या 5 नंबर में, ज्यादातर भाई संभावना रहती है कि 3 नंबर में आता है। ठीक, नेक्स्ट है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डी ब्रोगली या डी ब्रोगली कहेगा या दे ब्रोगली कहेगा, कुछ भी कह सकता है। इसके लिए क्या होता है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने क्या किया भाई, रदरफोर्ड ने स्वर्ण मतलब पन्नी है या फिर हम झिल्ली कह लें, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की, या फिर उसके आधार पर एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जब इसको देखेंगे ना तो एकदम हल्का समझ में आएगा। डोंट वरी भाई, जब तक हम है ना, आपको कोई भी फेल नहीं करवा सकता भाई, गारंटी है। कितना भी वीक हो बच्चों, हम आपको पास करवाएंगे। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो भाई 90+ तो हम फोड़वाएंगे, याद रखना। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना 1 रुपए देने की जरूरत है, हम है ना, सब आपको मिलेगा बस। ठीक है, चलिए अगला है कि भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ ही इसकी कमियां ज्यादा पूछता है। तो ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है
और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला है कि बोहर का परमाणु मॉडल, या फिर कहेगा कि रदरफोर्ड की कमियों को बोहर ने कैसे दूर किया। ठीक, ये भी 3 नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, बोहर का, यानी बोहर बरी जो है ना उसका परमाणु मॉडल। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, तो भाई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, पूरे 5 नंबर में पूछता है। इसमें होती है ना कि जैसे होता है भाई 5 श्रेणियां होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट और उसके बाद एक होता है फुंड। तो इसमें कोई भी एक श्रेणी पूछ सकता है या फिर 5 श्रेणियों के बारे में अच्छे से समझाना होगा, इसीलिए कह रहे हैं ये 5 नंबर में आता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फुंड श्रेणियां। ठीक, अगला है कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, भाई 3 टॉपिक हैं, हमने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो समस्थानिक की परिभाषा, संभारिक की परिभाषा और समन्यूट्रॉनिक, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक तो 100% हर हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, तीनों में कोई एक तो हर हाल में पूछेगा, इतना याद रखना। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं 81 नंबर पे, नाभिकीय बल किसे कहा जाता है भाई, नाभिकीय बल क्या होता है और इसकी क्या विशेषता होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, यानी जिसको एक AMU कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है। ठीक, नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। और है अगला बंधन ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, तो भाई ये तो रामबाण है, ये तो बच्चों रामबाण है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार तो 5 नंबर में दे देता है, बट ये ज्यादातर केसेस में 3 नंबर वाला टॉपिक है। मतलब नाभिकीय विखंडन क्या है, उदाहरण सहित समझाना होता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला है इसी में नाभिकीय संलयन, तो भाई ये भी उसी का हिस्सा है। नाभिकीय विखंडन जैसे परमाणु बम पर आधारित होता है भाई, मतलब परमाणु बम जैसे नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा या फिर हाइड्रोजन बम कह लें वो नाभिकीय संलयन है, तो ये भी उसी का हिस्सा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अगला है कि सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, यानी ये इसमें अंतर पूछता है या फिर दोनों परिभाषा पूछता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा, तो कभी कभार इसको 3 नंबर में पूछ लेता है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंपोर्टेंट जरूर है, इतना कहेंगे भाई। चलिए अगला है पी टाइप का अर्धचालक क्या है, भले ही छोटे में पूछा जाता है, सबसे लास्ट वाले चैप्टर का है भैया। अगला है एन टाइप का अर्धचालक क्या है। ठीक, नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ये सब छोटे छोटे वाले टॉपिक हैं। अवक्षय परत या फिर विभव प्राचीर की परिभाषा लिखना होता है। नेक्स्ट है कि एवलांस भंजक क्या है। ठीक, ये टॉपिक अगला देख लेते हैं। अब इसमें जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 96 है कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत क्या होता है, 3 नंबर में पूछता है भैया। पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत कहता है, ये भी 3 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो बच्चों इसको कभी कभार 5 नंबर में पूछ लेता है, नहीं तो ज्यादातर ये भी 3 ही नंबर में पूछता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो बच्चों ये दोनों टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, क्योंकि ये लास्ट वाले चैप्टर में बहुत सारे थे। जैसे एक जेनर डायोड था, फोटो डायोड था, शॉवर सेल था, उसके बाद सोलर कुकर वगैरह था, ये सारे एलईडी था, ये सब हटा दिया है। जब ये हटा दिया है ना, तो ये सब के सब 100% वाले टॉपिक बन जाते हैं, मतलब ये हर साल आएंगे, इतना याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में। नेक्स्ट है कि संधि डायोड के लिए कभी कभार परिपथ पूछ लेता है कि इसका आरेख कैसे बनता है, परिपथ खींचिए। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं भैया। कितने क्वेश्चन, तो ये 100। ठीक है, तो ये आपके भाई टॉप, अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन हैं जिनको आपको हर हाल में तैयार करना होगा। ठीक, अगर इनको तैयार कर लिया तो भाई फिजिक्स में आपकी तैयारी एकदम बेहतर
से बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के पेपर से हमको उठाना पड़ा भाई, बहुत मेहनत लगी। जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है भाई, इसलिए लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।